मुझे नहीं लगता ये बच पाएगा। हमने हर किस्म के टेस्ट और इलाज करके देख लिए। ये मरीज जिस दिन से आया है उस दिन से इसकी हालत खराब होती जा रही है। इसके घर वालों ने इसके बारे में क्या बताया? कह रहे थे कि कुछ दिन पहले रात को इसने अपने कमरे की दीवार पर एक बहुत बड़ी छिपकली देखी। उसके बाद इसकी हालत खराब हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि ये मेडिकल का मसला है। मैं इसके भाई से इस हवाले से बात करता हूं। भाई, मुझे नहीं लगता कि आपके भाई के साथ कोई मेडिकल का मसला है। मेरा मशवरा है कि आप किसी रूहानी आमिल से इनका मुआयना करवाएं। बेटा अमजद, तुम आज काम पर नहीं गए? नहीं अब्बू, मुझे कंपनी ने कल काम से निकाल दिया है। समझ नहीं आती, कोई खास वजह भी नहीं। काम में भी माहिर हूँ। हर कंपनी कुछ दिनों में ही निकाल देती है। समझ नहीं आती। हमारे साथ क्या मसाइल हैं? चचा जान की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। वो कह रहे हैं कि किसी रूहानी मुआलिज से इनका इलाज करवाएं। कल मैं एक आमिल के पास जाऊंगा, देखो क्या बनता है। बाबा से जो बात भी करना ऊंची आवाज में करना, इन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता। बाबा, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके सारे टेस्ट भी ठीक आए हैं। बस मैं समझ गया। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा भाई टेस्ट में फेल हो जाए। नहीं बाबा, मेरा भाई बीमार है। मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। तुम्हारी फूफो ने उस पर जादू कराया है। लेकिन बाबा, हमारी तो कोई फूफो ही नहीं। तुम्हारे भाई की बीवी की तो कोई फूफो होगी ही। हाँ। बस उसी ने जादू करवाया है। बाबा, अब इसका हल क्या है? तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं अभी? 1.5 लाख रुपए। 150 रुपए? ठीक है, काम हो जाएगा तुम्हारा। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे भाई ने कल किस रंग का सूट पहना था? सफेद रंग का। बस तुम कल सफेद रंग का बकरा लेते आना। शुक्र है उन्होंने नीले रंग का सूट नहीं पहना। बाबा, जादू का तोड़ आप करेंगे या बकरा करेगा? मैं बकरे के जरिए जादू का इलाज करूंगा। बाबा, अगर बकरा आ रहा है तो मैं कढ़ाई धो लूं? तुम्हें कितनी बार कहा है गाकों के सामने ऐसी बातें ना किया करो। ठीक है बाबा, मैं दाल गरम करता हूँ। ये पागल खाने का भागा हुआ मरीज यहाँ कैसे आ गया? अरे बाबा, आपसे तावीज लेने आया था पिछले हफ्ते। आपने कहा था महबूब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। तुम्हारी फैमिली में दूल्हे को ऐसे तैयार करते हैं? अरे बाबा, मेरी शादी नहीं हो रही। कल इस लड़की के भाई आए और उन्होंने मार मार कर मेरी टांगे तोड़ दी। देखो, कुछ तो आया ही है ना तुम्हारे कदमों में। लेकिन अब तो मेरे कदम ही नहीं रहे। अब तुम क्या चाहते हो? मैं उसके भाइयों से बदला लेना चाहता हूँ। उन्होंने कल कौन से रंग का सूट पहना था? काले रंग का। तुम कल 3 काले बकरे ले आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है बाबा। यस। बाबा, अब मुझे लगने लगा है कि आप चोर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? वो काम मैं कब का छोड़ चुका हूँ। बस बाबा, अब मैं जाना चाहता हूँ। क्या खाना चाहते हो? आलू, मटर, गोभी, दाल चना, दाल माश, हर चीज दस्तयाब है यहाँ। अल्लाह हाफिज बाबा। अल्लाह वाले, कहाँ खोए हुए हो?
बस भाई क्या बताऊं, मेरे साथ अजीब मसाइल चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये बच पाएगा। मुझे कंपनी ने कल काम से निकाल दिया है। तुम्हारी फूफो ने उस पर जादू कराया है। आप क्यों इन जाली आमिलों के चक्कर में पड़ गए? यहाँ से कुछ फासले पर एक खानकाह है, वहाँ एक बुजुर्ग है पीर अबकरी, आप उनके पास जाएं, वो आपको सही मशवरा देंगे इस बारे में। बस हजरत, उस दिन से उसकी तबीयत खराब है। आप फिक्र मत करें, मैं कल आपके भाई का मुआयना करने अस्पताल आऊंगा। लगता है मेरा सरफरा भाई फिर से कोई शैतानी अमल कर रहा है। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अपना ये सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन आज रात जो मैंने करना है वो तुम्हारी अकल में नहीं आएगा। जल्द ही ये दुनिया मेरे आगे घुटने टेकेगी। आज रात मैं सदियों से सोई हुई अफरियत को जगाकर अपने काबू में कर लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाने की? मैंने तुम्हें बुलाने की रस्म पूरी की है, तो असूलन अब तुम मेरे गुलाम हो। मुझे गुलाम बनाने के लिए और बहुत कुछ चाहिए, क्यों तुम्हारे पास नहीं है? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि अब यहाँ तुम्हारा खेल खत्म और इस जगह पर अब मेरा राज होगा। भाई ये घर हमें बहुत सस्ते में मिल गया। लगता है ये कई सालों से बंद पड़ा है। मालिक मकान ने बताया था इस घर पर अजीब असरात है। मैं जिन्नात और असरात पर यकीन नहीं रखता। तुम लोगों ने इस घर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम और तुम्हारी नस्लें अब कभी इस नहुसत से नहीं निकल पाएंगी। कल शाम मुझे काम से आते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कोई चल रहा है। मैं कल सारी रात नहीं सो सका। मैं कल राशन लेकर आ रहा था तो मेरे सर पर कोई चीज गिरी। उस वक्त से सर में बहुत दर्द है। भाई इस घर में अजीब सी चीजें महसूस होती है। किस तरह से भाई? मैं समझा नहीं। मेरे कमरे में एक अजीब मामला हुआ।
اس کے علاوہ میں نے ایک عجیب آواز سنی۔ یہ تجوریوں کے تالے مجھے نہیں روک سکتے۔ پتہ نہیں اس بات کا کیا مطلب ہے۔ او بھائی، وہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ جو اوپر ہماری تجوری رکھی ہے، میں نے سارے پیسے اس میں رکھے تھے۔ کل دیکھا تو سارے پیسے غائب تھے۔ او، اب سمجھ آیا اس بات کا کیا مطلب ہے۔ نہ جانے زندگی کو کیا ہوا، اچھی خاصی زندگی اجیرن بن گئی۔ ہم نے تو جیسی تیسے گزار لی، بس دعا ہے ہمارے بچے ایسی زندگی نہ گزاریں۔ اس گھر کو چھوڑے کئی سال ہو گئے، لیکن وہ چیزیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آپ کے بڑے گھر میں رہا کرتے تھے۔ وہ گھر جس جگہ بنایا گیا تھا وہاں کالی طاقتوں کا بسیرا تھا۔ آپ کے بڑے ان کے اثرات میں مبتلا ہو گئے جو نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں۔ آپ کی حالات کی وجہ بھی یہی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے جناب؟ ہم اس سے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ آپ تمام گھر والے صبح شام اپنے پاؤں پانی میں ڈبو کر 1100 مرتبہ یا کہارو پڑھے، اس تصور کے ساتھ کہ ان شیطانی چیزوں پر اس نام کی برکت سے آگ برس رہی اور وہ چل رہے۔ جو شخص بھی سخت سے سخت جادو، نظر بد یا شیطانی چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، وہ یہ عمل 40، 90 یا 120 دن باقاعدگی سے کرے۔ سالہ سال سے کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں گی اور اسے صحت بھی اس عمل سے مل جائے گی۔ ٹھیک ہے حضرت، میں آج سے ہی یہ عمل شروع کرتا ہوں۔ تم یہ عمل کرنا چھوڑ دو، ورنہ تمہارا وہ حال ہوگا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ جب سے یہ عمل شروع کیا ہے مجھے عجیب خواب آ رہے ہیں۔ کل میں نے صحن میں دیکھا تھا کہ کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ یاد آیا، اس کے بارے میں بھی میں نے خواب دیکھا تھا۔ پلیز اب تو وہ عمل کرنا چھوڑ دو، اب تو میں نے تمہیں پیسے بھی دے دیے ہیں۔ میں کل حضرت کے پاس جا کر اس چیز کا تذکرہ کروں گا۔ خبردار، ان کے دھوکے میں آ کر یہ عمل کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے بھائی کی حالت اب پہلے سے بہت بہتر ہے۔ ڈاکٹر حیران ہیں اتنے کم وقت میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی۔ آپ تسلی سے یہ عمل جاری رکھیں۔ آپ کے بیٹے کے روزگار کے مسائل بھی اسی سے حل ہوں گے۔ اگر آپ کے بڑے نئے گھر میں منتقل ہونے سے پہلے 4 کام کر لیتے تو وہ خود بھی خوشحال رہتے اور وہ خوشیاں آپ اور آپ کی نسلوں میں بھی چلتی رہتی۔ حضرت ہمیں بھی وہ اعمال بتا دیں تاکہ آئندہ کے لیے احتیاط رہے۔ آپ نئے گھر میں جا کر 81 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، گھر کے چاروں کونوں میں اور درمیان میں 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور گھر کے ہر کونے میں 3 مرتبہ آذان پڑھے، اور سب سے آخری چیز، نئے گھر میں منتقل ہو کے اس گھر میں 1، 3، 7 یا 11 دن عمدہ کھانا پکا کر وہ کھانا غریبوں میں تقسیم کر دے۔
भाई आज आपको यह सेहतमंद और खुशहाल देखकर जिंदगी का मजा दुबाला हो गया। अल्लाह भला करे पीर अबकरी साहब का। उन्होंने जो अमल हमें बताया उस अमल की बरकत से सालों बाद जिंदगी में खुशियां लौट आई। अल्हम्दुलिल्लाह, अमजद का भी अब अपना कारोबार है। शायद वो कभी जॉब में इतनी तरक्की ना करता जितनी उसे अब मिल गई।